इसके जस्ट पीछे मत कुर्सी बढ़ा देना, कुर्सी बढ़ा देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अच्छा बढ़िया, काट दीजिए आगे। हटो। हालांकि जो बात औरैया में हुई और जो घटना वो आपको पता है। जो अभी आ रहे हैं आपके लोग आ जाएं। अच्छा ले लेंगे साहब। भारतीय जनता पार्टी जिसको सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है, अभी 325 के लगभग सीटें हैं उनकी विधानसभा में, और उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि जनता के बीच में जाएं। हालांकि पूरे प्रदेश में जहां कहीं भी समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको हटाने के लिए जो रास्ता अपनाया है, वो रास्ता अपनाया उन्होंने पुलिस के माध्यम से। हालांकि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करें, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार का साथ लेते लेते कानून का भी साथ लेने लगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लोकतंत्र का क्या होगा। लोकतंत्र में जो चुने हुए लोग हैं, उन लोगों को हटाने के लिए प्रसाद का सहारा, मिठाई का सहारा, क्योंकि बातें मैं छिपी छिपी करता था, लेकिन पैसे का लेन देन शुरू हो जाए, दबाव बनाया जाए और पुलिस का पूरा इस्तेमाल किया जाए। औरैया की घटना के बाद तो ये लगता है कि वहां की पुलिस ने कोई सुपारी ले रखी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी का बनाना ही है। कोई सीमा तक जाना पड़े, कितना भी अन्याय करना पड़े, कितना भी उत्पीड़न हो जाए दूसरे लोगों का, लेकिन उससे पीछे नहीं हटेगी सरकार, अधिकारी पीछे नहीं हटेंगे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि विधायक रहा हो, पूर्व सांसद रहा हो, उसके साथ आईपीएस हाथापाई कर दे, खुद जुट जाए, खुद चिपक जाए? ये कभी कल्पना नहीं की जा सकती। और जिस तरह का अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, आप वहां किसी से भी जानकारी कर सकते हैं। कोई नहीं छूटा जिसके घर पर पुलिस न पहुंची हो। मैं उन सदस्यों से भी कुछ से आपकी बातचीत कराऊंगा, वो अपना खुद कहेंगे कि 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 4 महीना वो अपने घर नहीं सो पाए, घर नहीं पहुंच पाए। और क्यों? क्योंकि उन्हें उनको हटाना है या वोट चाहिए उनका। अगर वो जिला पंचायत सदस्य नहीं मिले
तो उनके परिवार के लोगों को पुलिस ने ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, उनके नेताओं को दे दिया। और प्रधानमंत्री तो ये कहते थे, याद कीजिए, कि थाने समाजवादी लोग चला रहे हैं। अब थाने कौन चला रहा है, ये भी कम से कम बात आनी चाहिए सामने। उत्पीड़न, अन्याय की सीमाएं सब खत्म हो गई। जिस थाने में रखा गया, कहा कि उस थाने में आयना में रखा जाएगा। उसके बाद रात भर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद को एक थाने के बाद दूसरा थाना, दूसरे थाने के बाद तीसरा थाना, और अगर हम मिलने जाना चाहें तो शायद पुलिस नहीं जाने देगी, आपको रोक लेगी। हालांकि हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बहुत संयम के साथ विरोध किया, कानून का हाथ में नहीं लिया, केवल अपना प्रदर्शन कर करके इस सरकार के खिलाफ बात बताई है। भविष्य में अगर आंदोलन करना पड़ेगा, तैयारी के साथ आंदोलन होगा। जनता के बीच में जाने का आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी जनता के बीच में होगा। मैं एक एक सदस्य जो जिनके साथ गुजरा है, जिनके साथ दिक्कतें आई, तकलीफ आई, मैं कहूंगा कि वो एक बार बताएंगे आपको, लेकिन मेरी प्रेस की बात। कमाल का भारतीय जनता पार्टी का नया भारत है। मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश में एक डिजिटल मुख्यमंत्री बैठाए उन्होंने। डिजिटल मुख्यमंत्री, नया भारत बने और उसके डिजिटल मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। कह रहे कि जन्माष्टमी थानों में नहीं मनाने देती थी समाजवादी पार्टी की सरकार। मैं तो कहूंगा डिजिटल मुख्यमंत्री जी से कि 100 साल का इतिहास बता दो कि थाने में कब जन्माष्टमी नहीं मनी थी। 5 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, 15 साल का नहीं, हमें 100 साल का इतिहास बता दें कि कब जन्माष्टमी थाने में नहीं मनी थी। जहां तक सड़क की बात है, हमारा भारत देश बहुत अच्छा है। हमारे गरीब लोग, हमारे रहने वाले लोग, उन्हें जब दावत करनी होती है वो सड़क पर ही दावत करते हैं। ये सवाल त्योहार का नहीं है। दावतें बताओ कहां होती हैं? शादी करते हैं तो टेंट लगा लेते हैं, कभी जन्मदिन मनाना होता है तो टेंट लगा लेते हैं, पार्टी करनी है तो टेंट सड़क पे लगते हैं। सड़क पे तो हमारे यहां बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की बात नहीं करूंगा कि सड़क वाली बातें वो मैं आपसे कह दूं। अब तो सड़क पे गाय घूम रही हैं। गाय, अभी एक साथी आए, एक्सप्रेसवे में गाय घूम रही हैं, छोड़ दी गई हैं गाय। अरे हमारे उत्तर प्रदेश के डिजिटल मुख्यमंत्री हैं, ये स्मार्ट सिटी कैसे बने उस पर नहीं बात करेंगे। जन्माष्टमी, ईद, नवाज और त्योहार थाने में कैसे बने उस पर चर्चा होगी, सड़क वाली चर्चा होगी। तो मैं कहना चाहूंगा, आने वाले समय में भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी तो हर थाने को कम से कम 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे कि वो अगर क्रिसमस मनाना चाहें, ईद मनाना चाहें, दिवाली मनाना चाहें, रक्षाबंधन मनाना चाहें और होली मनाना चाहें, या अगर कोई और त्योहार मनाना चाहें तो उसकी सरकार की तरफ से हर थाने को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब त्योहार कैसे मनाए पुलिस? हालांकि पुलिस पे तो बहुत बुराई वाली बातें आती हैं। 100 नंबर हमने दिया, इतना प्रमोशन भी कभी नहीं मिला होगा पुलिस को जो समाजवादी लोगों ने प्रमोशन दिया। इतने प्रमोशन, इतनी नौकरियां, और क्या था कि जो भर्ती हो गए नौजवान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी नौकरी भी छीन ली। देश की सरकार कहती है कि हम नौकरियों में इंटरव्यू खत्म कर देंगे, लेकिन जिस नौकरी को हमने दिया इंटरव्यू खत्म कर करके उन नौजवानों को लाठी दे रही है सरकार। 35,000 पुलिस भर्ती हो चुकी है, मेरिट के आधार पर रिजल्ट बन गया, लेकिन ये सरकार उनको नौकरी नहीं देना चाहती, उन्हें लाठी दे रही है सरकार। केंद्र सरकार कहती है कि परीक्षाएं के बाद कोई इंटरव्यू नहीं हो और कोई उंगली अगर उठा दे 35,000 भर्ती पे,
हमने छात्र नौजवानों से पूछा कि अगर कोई एक सवाल उठा दे, कोई सवाल नहीं उठा सकता, ऐसी भर्ती की समाजवादी सरकार ने। 2 बच्चे जान भी चली गई। समाजवादियों का सरकार में जो मुआवजा बढ़ता था उस पर भी उंगली उठती थी। हम तो कहते हैं जो जान चली गई, जिनकी नौकरी हो गई थी। शिक्षा मित्रों के लिए भी मांगा था मैंने 50 लाख। पुलिस भर्ती वाले जो नौजवानों ने आत्महत्या की, इन्हें भी 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। और 20 लाख मांग की थी मैंने गोरखपुर और आसपास, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, इन जिलों में जो बच्चों की जान गई है ऑक्सीजन की कमी से। मैं तो उनके घर पे गया था, उनके बच्चों से मिला था, उनके परिवार से। कईयों को कई वर्षों के इंतजार के बाद बच्चे मिले थे, लेकिन दुर्भाग्य उनका ऐसा कि जहां पर इलाज के लिए गए उस अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं थी। और ऑक्सीजन क्यों नहीं थी वो जांच में बात आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन न मिलने के पीछे भी भ्रष्टाचार था बड़ा वाला, और बच्चों की जान चली गई। उस पर नहीं बोलेंगे मुख्यमंत्री कुछ भी। अपने गृह जनपद में जो गरीब हैं लोग, जिनके बच्चियों की जान चली गई, कोई मदद नहीं करना चाहता। कम से कम उनकी तो मदद करो। और जो सड़कों पे आपको दिखाई दे रहे हैं त्योहार या जो समारोह, कम से कम सड़कों का गोबर हटवा दो। सड़कों का जो घूम रही खुली गाय, जिनकी जान जा रही है, बताओ, गाय की जान जा रही है, कोई चिंता नहीं सरकार को। किसानों ने अपनी फसल बचाने के लिए तार लगा दिए, और जो तार से रगड़ खा जा रही हैं गाय, उनके पेट, गर्दन, शरीर पर जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से जान चली जा रही है, लेकिन उन्हें कोई होश नहीं है सरकार के लोगों को। हम तो कहते हैं बहुत हो गया चुनाव में भी बंटवारा, कम से कम इस बात की बहस हो कि एक्सप्रेसवे कैसे बनेगा। मुझे याद है वो शब्द सरकार के 325 के बहुमत का घमंड था, और जाकर सरकार के मुख्यमंत्री बोले झांसी में कि मेट्रो बनाएंगे झांसी में। फिर गोरखपुर गए तो गोरखपुर में कहा कि मेट्रो बना देंगे। अब तो केंद्र सरकार ने ऐसा किया है कि ना आपकी झांसी की मेट्रो बनेगी, ना गोरखपुर की मेट्रो बनेगी। और अगर गोरखपुर की मेट्रो बना भी लिया आपने, पीपीपी मॉडल पे देखते हैं कितने लोग आते हैं आपकी मेट्रो बनाने के लिए। हमारा इंतजार होगा कि लखनऊ की मेट्रो तो हमने बना दी, लेकिन गोरखपुर और झांसी की मेट्रो ये मुख्यमंत्री और ये सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि अब तो केंद्र सरकार ने भी धोखा दे दिया। जो पहले व्यवस्था थी उसमें तो बन सकती थी मेट्रो, लेकिन नई जो व्यवस्था आई है, नई पॉलिसी जो आई है, शायद अब मेट्रो बनाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। हमें इंतजार होगा कि हमारे डिजिटल मुख्यमंत्री कम से कम एक्सप्रेसवे की तो बात करें। हमने 23 महीने में बना दी सड़क, वो बलिया और गाजीपुर वाला हाईवे बना दें 20 महीने में, वो भी नीति आयोग को भेज दिया है। ये तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो काम करना नहीं है वो केंद्र को भेज दो, और केंद्र वालों पे समय नहीं बचा। वो खुद जल्दीबाजी में है कि जल्दी जल्दी चलें। अगर केंद्र वालों की नकल से कुछ हो जाता, हमने तो सुना और देखा कि जैसे लाल किले पे भाषण दिया जाता है कपड़े पहन करके, सर पे लगा करके, यहाँ के हमारे डिजिटल मुख्यमंत्री ने वही साफा लगा लिया। बड़े अच्छे लग रहे थे। लेकिन हमें इंतजार है मेट्रो का, हमें इंतजार है एक्सप्रेसवे का, हमें इंतजार है लैपटॉप का, हमें इंतजार है उत्तर प्रदेश के विकास का, खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का। और फिर जो किसानों का कर्ज माफ हो रहा है, कितना कर्ज माफ हुआ। कल मैं जहां गिरफ्तार हुआ हूं या जहां पुलिस ने रोका मुझे और जहां तक लेके गए, मैं खुद रुकते हुए गया वहां पर। मैंने बच्चों के हाथ में बैग देखे, वो हमारी तस्वीर वाले ही बैग बच्चे दिखा रहे थे। वहां चलते चलते एक ई रिक्शा मिल गया, उसने कहा कि हम महीने की 20,000 की आमदनी कर रहे हैं आप। मैंने वहां गरीब लोगों से पूछा, किसानों से, कि बताओ तुम्हारे गांव में कितने लोगों का कर्ज माफ हुआ। कह रहे साहब इन सरकार ने तो धोखा दे दिया, हम किसानों के बीच में भी बंटवारा कर दिया और किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। एक गांव में एक किसान का भी कर्ज माफ नहीं हुआ। पता नहीं कौन सा कर्ज माफ हो रहा है।
और अगर कर्ज माफ हो भी रहा है तो उससे कितना संतुष्ट किसान हो रहे हैं। पूरा विकास रुका पड़ा है, सड़कें, पुल, बिजली का इंतजाम। और इसीलिए मैंने सदन में कहा था, इनके बजट देख करके, ये विकास रोकने वाला बजट है, ये खुशहाली रोकने वाला बजट है, ये तरक्की करने वाला बजट नहीं हो सकता। और इसीलिए देखिए, जब देश और दुनिया में दूसरे तरह की बहस हो रही हो तो ये थाने में जन्माष्टमी, सड़कों पे त्यौहार कौन सा मनेगा, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जनता ने इसलिए मौका नहीं दिया इनको, जनता ने इसलिए मौका दिया कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए। आपके आते आते शिक्षा मित्र वाले धरना प्रदर्शन पे चले गए। उत्तर प्रदेश तो कम से कम इतने महीनों में इतना पीछे चला गया होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हमारे डिजिटल मुख्यमंत्री कुछ नया सोच के नया करके दिखाएं, तभी नया भारत बनेगा। ये उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। जब उत्तर प्रदेश के आंकड़े बेहतर होंगे तब जाकर के देश के आंकड़े बेहतर होंगे। अगर उत्तर प्रदेश नए रास्ते पे नहीं जा सकता तो देश भी नए रास्ते पे नहीं जा पाएगा। इसलिए कम से कम जो समाजवादियों ने काम शुरू किया था उत्तर प्रदेश में, सड़क, बिजली, पानी और आम लोगों को सुरक्षा देने की, उस इंतजाम को बेहतर किया जाए। अब मैं ये चाहूंगा कि जिला पंचायत सदस्य, अगर आप पहले सवाल पूछना चाहते हो कि जिला पंचायत सदस्य सुनना चाहते हो, तो 2 या 3 सवाल पूछिए, फिर जिला पंचायत सदस्य अपना कुछ बता दें। बताइए। ये जो आप विकास की बात कर रहे हैं, उधर अभी जन्माष्टमी, नमाज और पता नहीं क्या बातें हो रही, क्या आपको लगता है कि सोसाइटी में डिवीजन करने का प्रयास है? ये गोरखपुर से ध्यान हटाने का। देखिए, जो रास्ता है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी ये कहें कि हमें नया भारत बनाना है, तो नया भारत थानों की जन्माष्टमी, सड़क की ईद वाली बात से नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने कहा कि हम सरकार में जब आएंगे तो थानों को 5 लाख रुपए देंगे दिवाली, होली त्योहार मनाने के लिए, जिसमें क्रिसमस भी मने, ईदी भी दे दे पुलिस। हालांकि पुलिस का ईदी लेने का ज्यादा मामला है, ईदी देने का मामला कम है, लेकिन कम से कम 5 लाख जब थाने में मिलेंगे तो वो ईदी दे पाएंगे किसी न किसी को। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि नया भारत का जो सपना है, कम से कम डिजिटल मुख्यमंत्री हैं, मुझे जो जानकारी मिली है कि इस प्रदेश को वो डिजिटल रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल चीज सब हवा में है, सब एयर में है, स्पेक्ट्रम में है। गोरखपुर सीआईटी मेडिकल कॉलेज में सर जो डीएम की रिपोर्ट आई है, उसमें भी ये माना गया है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन नहीं था, उसमें ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन सरकार लगातार ये नहीं मानने को तैयार है कि वहां पे ऑक्सीजन का भी कोई मामला था। सरकार को सीबीआई से बहुत लगाव है, सीबीआई भी उनके अंडर है। हम समझते हैं अगर सीबीआई की जांच हो जाएगी, कई जांचों के साथ साथ अगर सीबीआई की जांच हो, और एक दल ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो जाए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। ये 60 बच्चों की जान का सवाल नहीं है, कितनी जानें छिपाई गई हैं, जो जान चली गई, लोगों को कैसे अस्पताल से भगाया गया। अगर बच्चे इलाज के लिए आए तो उन्हें भगा दिया गया, उनकी भी जान चली गई, और जो इलाज कर रहे थे, जिनकी जान चली गई, उनको कैसे कैसे भगाया गया। एक एक बच्चे से आप जानकारी करोगे माँ बाप के, तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा खेल और धोखा इस सरकार ने किया है। और जहां तक बाढ़ का सवाल है, बाढ़ में हमने रिपोर्ट मांगी है, और हमारे पार्टी के लीडर्स लगातार जा रहे हैं उन क्षेत्रों में, चाहे वो श्रावस्ती हो, चाहे आपका बहराइच हो, गोंडा का इलाका हो, बाराबंकी का इलाका हो, आपका गोरखपुर, आपका सिद्धार्थनगर, हर जगह हमारी पार्टी का नेतृत्व गया, वो रिपोर्ट भेजेंगे। और जो उम्मीद होनी चाहिए सरकार से मदद की, मैं समझता हूं सरकार उम्मीद तो छोड़ दो, उनसे कोई मदद ही नहीं कर रही है। जो सरकार थाने में जन्माष्टमी की बात कर रही हो, तभी मैंने कहा कि 100 साल में, और ये 100 साल वाली बात तो कोई अनुभवी बता सकता है, तो 100 साल में अगर एक बार बता दो कि थानों में या पुलिस लाइन में जन्माष्टमी नहीं मनी, तो हम जानना चाहते हैं सरकार से। और दूसरा, हम अपने मनाने का प्रचार नहीं करते। जन्माष्टमी मेरे घर भी मनी,
अब मैं ये बात आपसे नहीं कह सकता हूं कि कृष्ण भगवान केवल हमारे हैं, कृष्ण भगवान आपके भी हैं। और फिर हमारी पत्नी ने भी व्रत रखा, हमारी पत्नी ने व्रत रखा, बच्चों ने झांकी रखी, देखी, बनाई। अब वो सरकार वाले जवाब दें इसका कि व्रत उनके यहां किसी ने रखा कि नहीं रखा, झांकी लगी उनके यहां कि नहीं लगी झांकी। अब मुस्कुरा रहे हो आप? अरे आपके यहां तो व्रत रखा गया कि नहीं रखा गया, ये बताओ। तो ये बात मैं नहीं कह सकता। तैयारी से नहीं जाएंगे, हमारा आंदोलन प्रदर्शन जनता के बीच का रहेगा और साइकिल लगातार चलेगी। इधर वजन बहुत बढ़ गया है मेरा, इसलिए मैं साइकिल चलाऊंगा लगातार। ईद और जन्माष्टमी के नाम पे विकास की बात करती है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार आएगी तो 5 लाख रुपए देगी। क्या वही विकास के रास्ते में आप भी जाना चाहते हैं? आप विरोध क्यों किया कि 5 लाख रुपए आप देंगे? कभी कभी लोकतंत्र में वो काम भी करना चाहिए जो जनता को पसंद हो। तो कभी कभी जनता को कुछ पसंद है अगर, तो वो काम हमें भी करने दो थोड़ा। दूसरा एक सवाल और है, जो गोरखपुर में मौतें हुई, इसकी बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि जो डॉक्टर्स हैं वो लापरवाही करते थे, वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स में इन्वॉल्व ज्यादा रहते हैं। अगर आप अपनी जो सीडी होगी रिवाइंड करना और मुख्यमंत्री जी का भाषण केजीएमयू का सुन लेना। उन्होंने दावा किया था कि कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। आप निकालिए सीडी। और यहां तक कहा कि कोई भी डॉक्टर बख्शा नहीं जाएगा जो प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा। ये बख्शने वाली बात तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सर, लेकिन गोरखपुर में तो डॉक्टर्स आपकी सरकार के समय भी करते थे, क्या कोई एक्शन कभी हुआ था उस वक्त? प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें डॉक्टर, हम ये उनसे अपील कर सकते हैं। और जब हमने रोका था तो कानपुर में पता कर लेना कितनी मोमबत्तियां लेकर के लोग सड़कों पर निकले थे और लखनऊ के सड़कों पर भी निकले थे। सर, सवाल ये है कि सीएम योगी आज दौरे पर है बलरामपुर, गोलना वो कहे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए, लेकिन सिंचाई विभाग की मुखिया की नियुक्ति अब तक नहीं हुई। 18 दिन हो चुके, पद खाली है। सरकार ऐसी डिजिटली चलती है। कर्जा माफी की जा रही है, लेकिन लखनऊ के ही लगभग कुछ ऐसे किसान थे जिनका 135 रुपए, 99 रुपए, 84 रुपए इस टाइप के कर्जे माफ किए गए। मैं आपको कह रहा हूं कि जिस रास्ते में गया एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, एक भी किसान का। इन्होंने पहले तो किसान को बांट दिया, किसान को यह लगा कि पूरा कर्ज माफ होगा, हर किसान को लगा कि कर्ज माफ होगा। उत्तर प्रदेश के बलिया से लेकर के मुजफ्फरनगर, शामली और आपके बागपत तक के किसानों को लगा कि उनका कर्ज माफ हो जाएगा। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, केंद्र मनचाहा पैसा देगा और पूरा कर्ज माफ हो जाएगा, क्योंकि वो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। और अब सोचिए किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, किसान को लग रहा है धोखा दे दिया है। ये बात तो सामने आएगी जब पूरा कर्ज माफी की बात आएगी, कितना बढ़ गया है वो सब सामने आ जाएगा। सर, आप बार-बार डिजिटल मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब माना जाए कि समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार विकास कार्य भी किया, लेकिन कौन सी ऐसी भूल हो गई? अब जनता नाराज नहीं, अब जनता समाजवादियों से खुश है। अब जनता बहुत खुश है, समाजवादियों का इंतजार कर रही है। लेकिन लोकतंत्री व्यवस्था ये है कि 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं 100 साल का रिकॉर्ड बता दीजिए कि जन्माष्टमी नहीं मनाई गई पुलिस थानों में, पुलिस लाइन में। एक उदाहरण दे दीजिए मुझे, मुख्यमंत्री उदाहरण दे दें। और फिर पुलिस का तो ये त्योहार ही है जन्माष्टमी। बताओ, पुलिस का त्योहार नहीं है कि जन्माष्टमी? पुलिस अपना त्योहार समझती है। वो तो अलग बात है, कभी अगर होली मना ले या कोई और त्योहार मना ले तो उसमें उसे सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन ये त्योहार तो उनका अपना है, जन्माष्टमी। पूरे चुनाव लड़ेगी और अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी।
इनके ट्वीट हम नहीं पढ़ते, इनके ट्वीट हम नहीं पढ़ते, ना इनको फॉलो करते हैं हम। उन्हें ट्वीट ही नहीं पता क्या चीज है। वो ट्वीट पूछो हिंदी में क्या है उनसे। हम तो बता चुके जब पीयूष गोयल जी ने एक बार किया था। इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें जन्माष्टमी और इस रास्ते को से हटना चाहिए। और फिर हटें कैसे वो? क्योंकि वो एक्सप्रेसवे के बारे में कम जानते हैं। ये बात खुली हुई है बात, ये तो अधिकारी बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले अधिकारी ही हमारे साथ काम कर रहे थे, वही अधिकारी उनके यहां काम कर रहे हैं। कोई अधिकारी नए तो आए नहीं है कहीं से। इसलिए मैं कह रहा हूं ये समय है जब नया भारत की बात हो रही हो, मेक इन इंडिया की बात हो रही हो, और देश और दुनिया आगे बढ़ जाए उसकी बात हो रही हो, तो वही पुराना चक्कर जिस वजह से हमें हरा दिया। अब बताइए, बिहार में कब्रिस्तान नहीं बना रही बीजेपी मिलकर के? हमें कोई बता दे कि बीजेपी की सरकार और वहां की नई सरकार जो बनी है, क्या कब्रिस्तान की बाउंड्री या कब्रिस्तान नहीं बना रही? उस पे तो नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन हां, अगर हम हर वर्ग के बीच में काम करें, हर वर्ग की मदद करें, हम तो सरकार में भी नहीं, अब हम किसकी तुष्टीकरण करेंगे? अभी भी उन्हें लग रहा है कि चुनाव चल रहा है। ये कमाल की सरकार है जिसको अभी भी लग रहा है कि चुनाव चल रहा है। उनको उस चुनाव के मोड से बाहर निकलना चाहिए और सरकार चलाने वाले मोड में आ जाना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि हम झांसी में मेट्रो बनाएंगे। हमें इंतजार है झांसी में कब मेट्रो बनेगी। गोरखपुर में मेट्रो बनेगी, हमें इंतजार रहेगा गोरखपुर में कैसे मेट्रो बनेगी। एक्सप्रेसवे बनाएंगे हम झांसी से दिल्ली के लिए। पहले जान तो लीजिए एक्सप्रेसवे होता क्या है। और एक्सप्रेसवे बनाने के लिए नीति आयोग भेज दिया गया, और नीति आयोग ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि अब कोई मेट्रो बनेगी नहीं। चलो मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में बना लो और प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बना के दिखा दो। हमारी सरकार होती समाजवादी तो पहले दिन ही एक्सप्रेसवे बनना शुरू हो जाता बलिया और गाजीपुर के लिए, और मेट्रो भी बनना शुरू हो जाती वाराणसी में। अमित शाह ने नया टारगेट सेट किया 290 का। क्या लगता है कि जिस अपोजिशन उन्हें रोकने के लिए मैं चाहता हूं अब एक तो पूर्व में रहे जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्हें माइक दे दो, यहां सामने आ जाए हमारे। वो बताओ कि पुलिस कितने दिन उन्हें दौड़ा रही है। अरे इसके लिए भी तो कहो, कभी पुलिस आपको दौड़ाएगी तब देखिएगा क्या हाल होता है। इसमें भी मदद कर। नहीं, सदस्य का सुनिए पहले, ऐसे थोड़ी जाओगे। माइक दो, कॉर्डलेस माइक दे दो, यहां से बोल दो, यहां से बोल दो, यहां खड़े होकर बोल दो। नहीं, आपको सुनना चाहिए कि पुलिस क्या कर रही है। बात सोचो आप। नहीं, एक ये बोल दें, एक और सदस्य बोल दे। हालांकि सब सदस्यों के साथ ऐसा ही गुजरा है। एक फौजी हैं, उनके बताओ बेटे पे 302 लगा दिया। फौज में कितने दिन नौकरी की बताओ। आप आ जाओ, आप आ जाओ। 32 साल फौज में गुजारी हो, बताओ। देशभक्त बनते हैं, राष्ट्रभक्त बनते हैं, बताओ बीजेपी के लोग। मैं आप लोगों को समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूं कि हमारा अविश्वास प्रस्ताव, मैं राजवीर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व औरैया, मेरे खिलाफ अविश्वास अप्रैल से प्रक्रिया शुरू हुई और अप्रैल से लेके आज तक मैं अपने घर नहीं जा पाया, और मेरे बूढ़े पिताजी अपने घर पर 4 महीना हो गए अपने दरवाजे नहीं लेटते। मेरी 2 बेटियां हैं, एक इलाहाबाद पढ़ती, एक कानपुर। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन को पापा घर आए, हमने नहीं आना, पुलिस बहुत परेशान करे हुए है। और मेरी पत्नी आज भी 4 महीने हो गए बाहर रिश्तेदारियों में रह रही है। अपने लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा। कभी जीवन में इतना परेशानी मैंने नहीं झेली। मैं तो चुना गया था जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन मैं जनता के बीच नहीं जा पा रहा हूँ। एक मकापुरा ग्राम में एक शांति यज्ञ था, मैं उसमें गया तो इतनी पुलिस मुझको खदेड़ी कि मैं जैसे बहुत बड़ा डाकू हूँ। हम लोग घुसने नहीं दे रही जिला की सीमा पर। आप लोगों से निवेदन है कि हमारी सर मदद की जाए। आप चाहेंगे तो हमारी जरूर मदद अब इन्हें बोले तो फौजी को 302 लगाया था इनके ऊपर मुकदमा। आदरणीय सभी लोगों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। मैं जूनियर कमीशन अफसर
रिटायर्ड कमलेश कुमार, अभी वर्तमान मेरी मिसिज जिला पंचायत सदस्य औरैया अरबा कटरा 6 वार्ड से। हमको 25/3/2017 को बार बार धमकियां दी गई। धमकियां देने के पश्चात हमको हमारे बेटे को बेला थाने से 302 का मुकदमा लगाया गया, जो कि मुकदमा हम वहां के लोगों को नहीं जानते, वो लोग हमको नहीं जानते थे। और सुबह के वक्त मैं बेला थाने में किसी काम के लिए गया था, कन्नौज जा रहा था, तो वहां रुका और शाम को जब आया तो हमको पता लगा कि तुम्हारे बेटे के खिलाफ 302 का मुकदमा लिख गया है। तो मैंने अधिकारियों से गुहार लगाई, हर जगह गया, जो उत्पीड़न मेरे साथ किया गया है शायद भविष्य में किसी के साथ ना हो तो अच्छा है। आज यहाँ तक कहना मजबूर हूँ कि जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, क्षेत्र में दहशत फैलाई जाती है, इस तरह से हम लोग, अगर ये प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र जिंदा नहीं रह सकता है। प्रजातंत्र के लिए हमको अपने आत्मविश्वास को अगर हमारा तोड़ाया जाएगा तो हम कैसे रह सकते हैं। अंत में मेरे मकान के ऊपर भी छापा मारा गया। प्रमाइज करा रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस लाओ इधर तो। और अगर आप और सुना, बैठ जाओ, नई उम्र के भी लोग हैं जिनको परेशान किया जा रहा है। अच्छा, 376 मुकदमा दर्ज है, बताइए 376। अब आप समझ लो 376 क्या होता है। और वो है कि जिसको महिला ही नहीं जानती, वो ढूंढ रहे महिला कौन है, जरा हम भी मना लें उसको। आप बताइए, ये स्थिति है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिजिटल मुख्यमंत्री हैं, दूसरी दुनिया में चल रहे हैं। हाँ, और नहीं, वो छोड़िए वगैरह। इसीलिए मैंने कहा, और ये पहले भी मैंने आपके सामने लाने का काम किया। ये जानकारी मैंने आपको भी दी थी और गवर्नर साहब को भी जानकारी दी थी, डीजीपी महोदय को भी दी थी, होम सेक्रेटरी को भी दी थी। शायद हमारी सरकार में अगर कोई भी आया होगा, विपक्ष का भी अगर आया, अगर उसके साथ कहीं अन्याय की बात रही होगी तो समाजवादी सरकार ने उसकी मदद की होगी। और ये तो अच्छा है, लोकतंत्र में जनता सब देख रही है। ये हमें कहते थे कि ये समाजवादी गुंडे लोग हैं, अब ये अपनी परिभाषा बता दें कि क्या है इनकी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ नगर का भी है, बैठे रहो तो बैठ रहो। इसको, इसकी भी कहानी बहुत, कितने महीने से नहीं पुलिस परेशान कर रही है। हाँ, 20 दिन से अभी से परेशान कर रही है। अभी 1 महीने बाद मिलेंगे आपसे। किसका सपना है? 390 भाई, कितनी है? 390, 360 है? 360 प्लस। नहीं भाई, अखबार में कितना छपा ये बता दो, मैंने उनका सुना नहीं। अच्छा, 360 है, तो अगर वो कह रहे हैं तो ठीक ही बात कह रहे होंगे। अगर वो कह रहे हैं तो बहुत ही ठीक कह रहे हैं। फिर हम लोगों को तो अपने विदेश यात्रा पे या किसी नेपाल चले जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ये जान गई है कि बीजेपी के कहने की बात कुछ है और करने की कुछ है। जो बात कही जाती है, कथनी और करनी में भेद है, एक। और दूसरा, जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कभी कहते नहीं। अध्यक्ष जी, इस समय गवर्नर साहब धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? कई धृतराष्ट्र हैं, इसलिए मैं आपके प्रेस के लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं। ये पॉलिटिकल संघर्ष तो चलता है, वो चलता रहेगा, लेकिन कम से कम जनता देख रही है और जनता को मौका मिलने जा रहा है 2019 में। अगर कोई रोकेगा बीजेपी की सरकार तो वो उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता, बंगाल की जनता और देश की पूरी जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली वाली है, इनका 3 साल का कोई काम नहीं है। हम तो कह रहे हैं यूपी में अगर एक काम बता दें, यूपी में कोई काम बता दें, कौन सा बड़ा काम है जो किया है।
हमारी सड़क से बड़ी सड़क बनाई हो, हमारे मेट्रो से बड़ी मेट्रो कोई बना दी हो, हमसे ज़्यादा लैपटॉप बांट के दिखा दिया हो, हमसे ज़्यादा सरकारी नौकरी दे के दिखा दी हो, तो ये बताएं जो सुविधा दी हैं उन सुविधाओं से बेहतर सुविधा दी हो तो बता दीजिए। फिर आप वही पूछोगे जो हमारे एक साथी ने पूछा वहाँ से। इसीलिए वो बात क्या कर रहे हैं कि सड़क पे क्या मनाना है, थाने में क्या मनना है। अरे यहाँ पर रेलवे ट्रैक नहीं ठीक कर पाए हम लोग बैठते हैं अभी तक। रेलवे ट्रैक को देखिए कैसे लोग बैठ जाते हैं सुबह सुबह। स्वच्छ भारत बनाओगे, सड़क पे पता कर लो क्या क्या होता है। आज भी स्वच्छ भारत के नाम पर बताओ सड़कों पे नहीं बैठते लोग। गंगा साफ हो जाएगी केवल हम ओडीएफ गांव कर देंगे उससे। अरे ओडीएफ से क्या गंगा साफ होगी? मुझे कोई समझदार आदमी बता दे कि ओडीएफ से गंगा साफ कैसे हो जाएंगी, बता दे मुझे। सरकार बनने के बाद में योगी जी कह रहे हैं कि 100% एफआईआर की जाएगी, जो जाएगा क्या किसी तरीके की एफआईआर की जा रही जो आप लोगों की सरकार के मौजूदा? मैं समझता हूं पुलिस के लिए और कानून व्यवस्था के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था थी आपकी डायल 100। इस डायल 100 को कितना बेहतर कर सकती थी सरकार, वो सरकार को करना चाहिए था। वो आपकी एफआईआर, आपके पुलिस का रिस्पांस सिस्टम, आपके पुलिस की मदद, मैं समझता हूं 100 नंबर से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। बहुत अरे छोड़िए, आप किताब लिखिए एक और। बहुत धन्यवाद। पूछिए। अभी महागठबंधन की बाद में बात करना भी नहीं। किस चीज पर? देखिए ये बड़े सवाल जो आप पूछ रहे हो मुझसे, ये जो एक बड़ा सवाल है कि नोटबंदी वाला और जीएसटी वाला। नोटबंदी और जीएसटी ने मिलकर के आपका बाजार और तमाम लोगों की नौकरियां छीनी हैं। ये आपका व्यापार रुका है, बढ़ा नहीं है व्यापार। ये आंकड़े के माध्यम से कुछ भी बता देंगे, मान लोगे आप। यही तो हम कह रहे हैं कि हम क्या रूप अपनाएं जिससे कि हम जो कहें लोग जनता मान जाए, जबकि काम आपने ज्यादा किया। ये बताओ हमारा रूप क्या हो, हमारा पहनावा क्या हो कि लोग हमारा भरोसा करने लगे। हम कह रहे कि हमने 18 लाख लैपटॉप दिए, जनता मान ही नहीं रही। हमने कहा कोई भेदभाव नहीं किया, बोला मान ही नहीं रहे। अरे हमने कहा एक्सप्रेस वे बना दिया, बोले वो बना ही नहीं। हमने कहा शताब्दी से पहले पहुंच जाओगे आप, बोले बुलेट ट्रेन आएगी नहीं, देखते रहना तुम, देखते रहना, बुलेट ट्रेन आएगी नहीं है। और मैं तो कहूंगा ये मुख्यमंत्री जी को म्यांमार नहीं जाना चाहिए। कहाँ गए थे? म्यांमार। अरे इनको जाना चाहिए जापान, क्योटो देख करके आए, तो कम से कम वाराणसी तो क्योटो बने। और मैं इसलिए बहस कर सकता हूं कि क्योटो मैंने देखा है, ये जापान का जो क्योटो है मैंने देखा है, और उस बुलेट ट्रेन में भी मैं बैठा हूं जिससे आप जाते हैं वहां पर। इसलिए बुलेट ट्रेन भी देखी है मैंने, क्योटो भी देखा है, और इसीलिए मेरी कोशिश रही थी कि उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएं। मैं तो कहता हूं कि हमारी सरकार बनी होती तो पहले दिन ही बलिया और गाजीपुर वाला एक्सप्रेस वे बनने लगता, और आपका वाराणसी की भी मेट्रो बना देते हैं। अब ये डिजिटल मुख्यमंत्री बताएं कि गोरखपुर में मेट्रो और वाराणसी में प्रधानमंत्री जी को मेट्रो कैसे बनाओगे। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने जो सर पे पहन लिया, अगर आप भी सर पे वही पहन लोगे तो आप उनसे बेहतर काम करके दिखा दोगे। बहुत धन्यवाद आपका।